गिरि दर्शन अर्थात हिमालय पर्वत श्रृंखला के दर्शन पर्यटकों के लिए बिहार पर्यटन विभाग की ओर से अनमोल उपहार है गोलघर। गोलघर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गंडक नदी के किनारे बनाया गया एक सुंदर टावर है, जिस पर एक स्पूटिंग स्कोप लगाया गया है, जिससे पर्यटक बर्फ से ढके हिमालय रेंज व अन्य स्थानों के दर्शन आराम से कर सकते हैं। आज हम आपको प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच लिए चलते हैं। मैं हूँ DK सिंह और आज का डेस्टिनेशन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित गोलघर। तो चलिए गोलघर को देखते हैं। ये जगह बिहार का वाल्मीकि नगर है। सामने आपको गंडक बैराज दिख रहा है। गंडक बैराज के उस पार नेपाल देश है और इस पार बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर क्षेत्र। आप देख सकते हैं बीच में गंडक नदी बह रही है। गंडक नदी के उस पार नेपाल है और नेपाल में पीछे आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको धुंधली धुंधली दिखाई दे रही होगी। गंडक सवारी 118 रुपये। चलते रहिए गिरि दर्शन में। रुकिए एक मिनट। बैठिए आप तो कहाँ हैं? देखने कुछ दिखाई देता है दूरबीन से? खाली पहाड़ दिखाई देता है कि और भी सब?
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में प्राकृतिक रमणीय स्थलों का अनोखा संसार है। यहाँ के वन्य क्षेत्र वन्य जीवों से पुलकित हैं और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह स्थान बिहार के प्रमंडल 2 वाल्मीकि नगर प्रक्षेत्र में आता है। प्रमंडल 2 में मदनपुर, वाल्मीकि नगर, कनौली, हरनाटाड़, चूंटहा प्रक्षेत्र स्थापित हैं। यह बिहार के खूबसूरत वनों में से एक है। सामने जो स्कोप दिखाई दे रहा है वही है स्पुतनिक स्कोप। यह एक हल्का पोर्टेबल टेलीस्कोप है जो आमतौर पर एक ट्राइपॉड यानी तिपाए पर लगाया जाता है और वन्य जीवन व स्थलीय वस्तुओं को व सुविधाओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी फीस मात्र 10 रुपये है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गोलघर है। इसमें दूरबीन लगी हुई है। दूरबीन से हिमालय पर्वत देखा जा सकता है, बर्फ का पहाड़ देखा जा सकता है, इससे दूर दूर का चीज़ भी देखा जा सकता है। जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं दूरबीन से। क्या फीस है यहाँ 10 रुपया दूरबीन से देखने के लिए? जी। क्या दिख रहा है? इस वक्त तो हमें एक लाल रंग का छत दिखाई दे रहा है। मंदिर है वहाँ पे। मंदिर टाइप का कुछ है और जंगल दिखाई दे रहा है। ये बिजली का बहुत बड़ा पोल है एक, हाँ और ठीक ऊपर है, टावर लगा हुआ है। सही है। और उसके बाद एक बिल्डिंग और दिखाई दे रही है। एकदम साफ दिख रहा है आपको दूरबीन से? जी जी एकदम साफ दिख रहा 10 रुपया देने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी दिक्कत आपको? नहीं है। आते हैं उनको यहाँ पे बड़ी सहूलियत होगी। इससे पहाड़ दिखेगा, पहाड़ दिखेगा, अगर कहीं और- बर्फ गिरी हुई है तो वो भी दिखेगी। और एक विदेशी संस्कृति जो यहाँ से दिखाई दे रही है, बहुत क्लियर, बहुत साफ। और एक मंदिर हमें दिखाई दे रहा है जिसकी लाल रंग का है, गुम्बद लगा हुआ है। उसके बगल में एक पीली बिल्डिंग है। हाँ ये मंदिर है, मैं जी कैमरे में भी दिखा दूं दर्शकों को। जी जी जी। और ये पर्यटन विभाग की तरफ से बहुत अच्छी एक हमारा बहुत ज़्यादा होने के कारण पहाड़ उतना क्लियर नहीं हो पा रहा नहीं हो है। पा रहा है। भाई साहब यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये नदी समझिए 2 देशों की सांस्कृतिक परंपरा है जो बह रही है बीच में। जो है जी, नदी के दूसरे तट पे त्रिवेणी शहर बसा हुआ है। वो नेपाल में है क्या? वो नेपाल में आता है। ठीक है। और नदी के इस छोर पे जो है ये वाल्मीकि नगर या भैंसालोटन कह सकते हैं, वाल्मीकि नगर कह सकते हैं जो पुराना नाम है इसका। जी, ये बिहार प्रांत है, ये यहाँ पे है। और यानी इन ये दोनों- बिहार और नेपाल दोनों का सटा जी, हुआ इलाका है। और दोनों का संगम कह सकते हैं आप। जी। भारतीय संस्कृति और नेपाली संस्कृति के संगम के रूप में ये बीच से त्रिवेणी जी बह रही हैं। नदियों का जी। समावेश है। 3 और नदियां आगे मिली जो हुई। आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है वो सामने, जी, वहीं से 3 नदियां आके जो हैं वो पतली पतली नदियां निकलती हैं, लेकिन यहाँ आके एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं। वो दिखाई भी दे रहा है। जी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। गंडक नदी के उस पर नेपाल है, जहां भारत नेपाल सीमा पर नेपाल का चितवन नेशनल पार्क स्थापित है। गंडक नदी से सटे नेपाल का त्रिवेणी मार्केट भी बसा हुआ है। इस टावर से त्रिवेणी मार्केट और हिमालय पर्वत श्रृंखला आराम से देखी जा सकती है। एक तरफ नेपाल में दूर तक दिखती हिमालय पर्वत श्रृंखला और उन्हीं पर्वतों के बीच में से निकल कर आती हुई विशाल गंडक नदी और नदी के दूसरी तरफ मीलों तक फैला घना जंगल। इस मनोरम दृश्य को नदी के किनारे बैठकर घंटों निहारा जा सकता है। जंगल के चारों ओर फैला सन्नाटा और जंगल के अंदर से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज़ें, शांति इतनी कि आप अपने हृदय की धड़कनों की आवाज़ खुद सुन सकते हैं। यह एहसास शहरी जीवन से एकदम अलग है। ना कोई प्रदूषण और ना ही कोई शोरगुल। यकीन मानिए आप इस अनुभव को वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है।